नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द ग्रीन प्लैनेट। क्या आपके घर में भी गमलों में बहुत सारी तुलसी उग रही है, बहुत सारी तुलसी तैयार हो रही है और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि इस तुलसी का हम किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलो दोस्तों देखते हैं तुलसी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। ये देखिए मेरे घर में भी बहुत सारी तुलसी तैयार हो गई है, बहुत हरी भरी तुलसी यहाँ पे दिख रही है हमें। तो देखते हैं कि इस तुलसी को प्रूनिंग या इस तुलसी की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद इस तुलसी का जो बहुत ही औषधि और आयुर्वेदा में इसका बहुत महत्व है, इस तुलसी का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास प्रूनर पड़ा हुआ है, इस प्रूनर से हम इस तुलसी की प्रूनिंग करेंगे या इस तुलसी का थोड़ा बहुत कटिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो तुलसी हमारे गमले में लगी हुई है वो तुलसी और अच्छे से बढ़ पाएगी, उसको और सनलाइट मिल पाएगा और उसकी उम्र और बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम प्रूनिंग करेंगे तो छोटे छोटे अंकुर उसमें और फूटने लगेंगे और उससे तुलसी की और अच्छे से बढ़ोतरी होती रहेगी। तो मेरे पास ये एक बकेट पड़ी हुई है, तो इस बकेट में हम तुलसी की प्रूनिंग करके इस तरह से 2 से 3 इंच के हम कटिंग्स करेंगे। जिस तुलसी के ब्रांचेस में इस तरह से फूल आए हुए हैं या छोटे छोटे बीज बन रहे हैं, उन ब्रांचेस की कटिंग हम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से 2 से 3 इंच का कटिंग में कोशिश कर रहा हूँ लेने की। उससे क्या होगा कि तुलसी का जो पौधा है वो ठीक तरह से बढ़ता जाएगा और इसके जो औषधि गुण हैं वो उनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह से मैं चारों तरफ से तुलसी के इस पौधे को प्रूनिंग कर रहा हूँ या उसकी कटिंग कर रहा हूँ। इससे तुलसी के पौधे का कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, जो पौधे के ब्रांचेस कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं उनकी कटिंग में ज़्यादा कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। उससे क्या होगा, पौधे की चारों तरफ से अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुलसी की प्रूनिंग हो चुकी है। चारों तरफ से मैंने तुलसी के पौधे के थोड़े थोड़े ब्रांचेस काट दिए हैं। जहाँ जहाँ भी बीज उग रहे थे या फूल आ रहे थे वो ब्रांचेस को मैंने प्रून किया है, उन ब्रांचेस को ट्रिम किया है। अब क्या होगा, तुलसी के जहाँ जहाँ ट्रिमिंग कर रखी है वहाँ से धीरे धीरे से नए छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और तुलसी चारों तरफ से इक्वली बढ़ पाएगी और उसको और अच्छे से रोशनी मिल पाएगी और तुलसी का पौधा और हेल्दी और गुणकारी होता जाएगा। यहाँ पे जो हमने तुलसी के जो कटिंग्स कर रखे हैं, पौधे की जो हम लोगों ने इस तरह से प्रूनिंग किया है या पौधे के जो ब्रांचेस काट रखे हैं उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे वो अब देखेंगे। पहले तो हम इसको अच्छे से धोएंगे। इसको धोने के बाद उसका इस्तेमाल हम 2 तरह से करेंगे। आगे जाके देखते हैं हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इस तुलसी को अच्छे से धोएंगे
इसको धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो गमले में तुलसी उग रही थी उसमें धूल मिट्टी होने के चांसेस बहुत है। तुलसी बहुत ही हेल्दी है, उसमें कोई कीटक या कोई फंगस कुछ नहीं लगी हुई है, तो तुलसी बहुत ही हेल्दी है। पर उसको धो के लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसका सेवन भी करेंगे और इसका दूसरी तरह से कॉस्मेटिक की तरह से इस्तेमाल भी करेंगे। इस तरह से हम इसको धो के लेंगे। तो दोस्तों, हमने इस तुलसी को 2 हिस्सों में बांट दिया है इस तरह से। यहाँ पे तुलसी को अच्छे से धो के स्टेनलेस स्टील के बर्तन में मैंने डाल दिया है। तुलसी के कुछ पत्ते और कुछ डंडियाँ अच्छे से धो के इस बर्तन में रखे हैं और इस मिक्सर के बर्तन में मैंने कुछ तुलसी के कोले कोले पत्ते और कोली कोली डंडियाँ ले ली है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के हम इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। फिर बताऊंगा मैं आपको इस पेस्ट का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बर्तन में जो तुलसी है इसमें हम कम से कम रेशियो में 1:4 मतलब 1 भाग तुलसी का और 4 भाग पानी का हम डाल के इसको अच्छे से उबालेंगे। दोस्तों, ये जो पानी में हमने तुलसी धोई थी, तो इस पानी में आपकी नज़र में अगर आ रहा है, ये देखिए बहुत सारे बीज और तुलसी के फूल हैं। तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो बीज जो तैर रहे हैं उन सब बीजों को हम ले लेंगे साथ में और इन बीजों को हम फिर से तुलसी के गमले में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, ये बीजों के और भी छोटे छोटे तुलसी के पौधे तैयार होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले कैसे मैं करता था और कैसे बीज उग आए हैं। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पौधे तुलसी के उग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने तुलसी का प्रूनिंग किया था, वो जो बीज तुलसी धुलने के बाद जो बीज सेटल हो गए थे बकेट के अंदर, वो बीजों को मैंने तुलसी के गमले में डाल दिया था। तो छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं। तो क्या होगा, ये पौधे बड़े होंगे और हमें और भी तुलसी के छोटे छोटे पौधे तैयार हो सकते हैं। आप इन पौधों को इसी गमले में रख सकते हैं या फिर उन पौधों को थोड़ा बड़ा होने के बाद कोई नए गमले में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा तुलसी का पौधा है। उसकी प्रूनिंग मैंने पिछली बार जैसे की थी और उसके बाद उसके जो बीज बचे हुए थे, जो पानी में गिरे हुए बीज थे, उन बीजों को मैंने इसी गमले में डाल दिया था। तो ऐसे छोटे छोटे तुलसी के पौधे आने शुरू हो चुके हैं। आप इन बीजों को एक नए गमले में भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास एक और तुलसी का पौधा तैयार हो जाएगा। पर मैंने ऐसे नहीं किया है क्योंकि ऐसे करते करते मेरे पास 4 बड़े गमले भर के तुलसी तैयार हो चुकी है और अब मेरे घर में और तुलसी के पौधे मैं तैयार नहीं करना चाहता। इसलिए इसी गमले में मैं तुलसी के बीज डाल देता हूँ और नए छोटे छोटे पौधे तैयार होते रहते हैं। तो जिस तुलसी के पत्तों को हमने स्टील के बर्तन में डाल रखा था, उसमें मैंने 4 गुना पानी डालकर उसको उबाला देना शुरू कर दिया है। देखिए उबाला आना शुरू हो गया है। हम इसको कम से कम और 8 से 10 मिनट तक उबालेंगे और उबालने के बाद उसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये तुलसी का अर्क जिसे कहते हैं
या तुलसी का एक्सट्रैक्ट जो तैयार हो जाएगा वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। इस अर्क को या इस एक्सट्रैक्ट को हम ठंडा होने के बाद उसको छान लेंगे और वो छानने के बाद उसको हम एक बॉटल में डाल के उसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। तुलसी के बहुत सारे गुण धर्म है जिससे तुलसी हमारे शरीर के लिए और हमारे वेलबींग के लिए बहुत गुणकारी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है, इस तुलसी का जो निकला हुआ अर्क है, उसको हम रोज़ सुबह उठने के बाद चाय या कॉफ़ी पीने से पहले हम 1 कप तुलसी का एक्सट्रैक्ट और 4 कप गुनगुना पानी मिलाकर हम उसका सेवन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, और दूसरा हमारी बॉडी में जो फैट तैयार होती है वो फैट को कट ऑफ करता है और वेट लॉस में हमें बहुत मदद करता है। तो तुलसी का जो ये एक्सट्रैक्ट है या तुलसी का ये जो अर्क है उससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। उससे हमारे खून की शुद्धि होती है और उससे हमारा फैट लॉस भी होता है। तो देखिए दोस्तों, जो तुलसी हमने वो मिक्सर के बर्तन में ले रखी थी उसका मैंने इस तरह से एक पेस्ट जैसा बना रखा है। पूरी तरह से पेस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी डंडियाँ भी थी, उसमें बीज थे, उसमें थोड़े से फूल थे और बहुत सारे पत्ते भी थे। पर ये जो बना हुआ है ये एक पेस्ट जैसा जो बना हुआ है, हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसको हम अगर रोज़ नहाते समय अगर अपने बदन को लगाते हैं तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंटली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। तुलसी में जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उससे एक ऑर्गेनिक तरीके से बिना कोई दवाई या एलोपैथिक दवाई या कोई ऑइंटमेंट लगाए हम कोई भी फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं। तुलसी का ये जो लेप है, इस लेप को हम अगर चेहरे में लगाते हैं तो उससे पिंपल्स भी निकल जाते हैं क्योंकि तुलसी के पत्तों में बहुत सारी ठंडक होती है और उस ठंडक से चेहरे को आराम मिलता है और चेहरा और सतेज हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है द ग्रीन प्लैनेट। धन्यवाद।